एक कहावत आपने सुनी होगी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, यह भी आपको बताऊंगा। और यहां फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि मैं अभी इन किताबों के बीच कहां हूं। तो ये जो किताबों के बीच की जगह है, इसका नाम है मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, राजधानी भोपाल में स्थित है। और जो आप किताबें देख रहे हैं ये वाचनालय है, इंग्लिश में आप इसे लाइब्रेरी कहते होंगे, लेकिन ये बड़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि जो कहावत मैंने आपसे कही थी कि मेरे अंगने में तुम्हारा ही काम है, और उसको मैं दिखा देता हूं कि यहां आपको एक लाइन दिख रही होगी, सोनिया गांधी की नाटकीय जीवनी, ऊपर लिखा है द रेड साड़ी। असल में ये तो एक बयानगी है, क्योंकि यहां ऐसी कई कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों की भी कई किताबें यहां पर मौजूद हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। लगभग हर विचारधारा की जो किताबें हैं वो यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारी हैं। मैं आपको और भी कई किताबें यहां पर दिखाता हूं। देखिए यहां पर है मार्क्सवाद और रामराज्य। तो ये अचरज मत कीजिएगा आप कि आप जो है पश्चिम प्रदेशों की ओर चले गए हो, शायद इसे पढ़ने के बाद आपको शायद पश्चिम बंगाल की याद आ रही हो, लेकिन ये है राजधानी भोपाल का प्रदेश कार्यालय, जिसे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय हम कहते हैं। ऐसी तमाम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, कई हैं। देखिएगा एक यहाँ पर आपको किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो किताब है इसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग हर बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति के पास, राजनेता के पास ऐसी किताबें रहती है। और ये जो किताबें आखिर प्रदेश कार्यालय में क्या कर रही हैं, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी कांग्रेस के। सर हमारे साथ में, पहले मैं आपको परिचित यहाँ पर करा देता हूँ, हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता सर हैं, कांग्रेस की जो विचार विंग है उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस वाचनालय का जो संचालन और पूरे इनकी संरचना भी सर ने की है। सर सभी विचारधाराओं की किताबें, कांग्रेस की भी तो विपक्षी या अन्य विचारधाराओं की भी, चाहे विचारधारा बीजेपी की हो, चाहे मार्क्सवाद की हो, कम्युनिस्ट की भी हो, क्या आखिर आपने ऐसा सोचा कि मेरे अंगने में तुम्हारा भी काम आ गया? एक विचार का अंगना किसी का नहीं होता है, ये सार्वजनिक होता है, और ये सनातन होता है, सत्य के पर आधारित होता है। भारत की जो जेनेटिक्स है, भारत की जो संस्कृति का विकास क्रम है, वो कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस जो भारत ने जो है हज़ारों साल के संघर्ष से सीखा है, वो कांग्रेस ने सीखा है, और कांग्रेस उसको लेकर आगे बढ़ रही है। तो हम किसी विचार से भाजपाइयों की तरह नफरत थोड़ी करते हैं, संघ की तरह हम कटुता थोड़ी रखते हैं। जो व्यक्ति जो है इस सारे दर्शन से गुजर के अपनी स्वयं की चेतना जगाने का काम है। यहाँ वेद वेदांग की किताबें भी हैं, ये सब उपनिषद भी हैं, यहाँ पर वेदांत दर्शन भी है, भगवान बुद्ध की भी पुस्तकें हैं। तो ये इसलिए हैं कि व्यक्ति जो है इस समग्र दर्शन से गुजर के एक परिपक्व नेतृत्व के रूप में खड़ा हो। यानी कि यूं कहा जा सकता है सर कि एक तौल में कांग्रेस विचारधारा की पुस्तकें, दूसरे में विपक्ष। आप खुद तौलिए और देखिए कि आखिर कौन सी विचारधारा सही। उन किताबों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, वो किताबें हैं जोड़ तंगोड़ के जो है जुगाड़ से बनाई गई जो है एक विचार शैली है। उसमें विचार क्या है? विचार है नफरत। और जो हमारा भारत का इतिहास है उसका विचार है प्रेम, उसका विचार है अहिंसा, उसका विचार है सद्भाव, उसका विचार है भाईचारा, उसका विचार सनातन का मतलब क्या है? जो निरंतर प्रवाह मानो, जिसके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं हो, कंटिन्यूटी इज सनातन। तो ये जो है ये भारत के चिंतन की निरंतरता को हम लोग जो है इधर अपने एक संजोने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो कार्यकर्ता है वो जाने कि कैसा देश हमने बनाया, कैसा देश हमने खड़ा किया। 1947 में खून से लथपथ देश था, लाशें इधर से जा रही थी, लाशें उधर से आ रही थी, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। हमारा जो है 1947 का बजट 197 करोड़ का था मात्र पूरे देश का। आज एक नगर पालिका का बजट उससे 10 गुना है। ये देश किसने बनाया, कैसे बनाया? ये भारत को, इस भारत को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कितनी परिश्रम किया होगा। आज भारत में जो है 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 साल जो है रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी, कितने बांध बनाए हैं।
17 साल के बिल्कुल सत्य कही आपने बात ये। साल के छोटे से कार्यकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 12 बांध बना दिए, देश की हर नदी को मथ दिया। तब जाके हम हरित क्रांति की है, तब जाके हमारे लोगों का पेट पला है, तब जाके हमारे लोगों का पेट भरा है। जब सत्ता छोड़ी कांग्रेस ने 2013-14 में, तब हम 25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए। बिल्कुल सत्य है। यहाँ एक बात और मैं आपसे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें तो आप ही ने मुझे यहाँ पर दिखाई भी। आप बंटवारे से जुड़ी हुई कई बड़ी विवादित किताबें, ऐसी कई चीज़ें भी हैं जो हैं कहीं ना कहीं जो देश की सुर्खियों में किसी ज़माने में बड़ी विवादित रहीं। लिटरेचर से जुड़े हुए लोग भी जानते हैं इस बात को कि बड़ी विवादित हैं, उनको भी यहाँ रखा गया है। तो परिप्रेक्ष्य क्या है सर, क्या उद्देश्य? देखिए, आज़ादी की असलियत लोगों को पता होना चाहिए ना। जी 1937 में जी जब जो है अहमदाबाद में सावरकर ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत का विभाजन होना चाहिए, दो देश हैं हमारे, जो है एक हिंदू देश है और एक मुस्लिम देश है। 1940 में जो है इसके आधार पर जो है जिन्ना ने कॉल किया कि जो है केवल इसी आधार पर जो है देश का चुनाव होगा। 1946 में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम जो है बंगाल के बंटवारे के बिना भारत की आज़ादी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो लोगों को पता होना चाहिए ना इतिहास के बंटवारे के जिम्मेवार लोग कौन थे। अभी गुजरात में प्रदर्शनी लगाई आरएसएस ने, उसमें जो है जिन्ना की तस्वीर लगी है और उसको राष्ट्रभक्त बताया गया है। तो ये जो है जो लोग जाके जिन्ना की मज़ार पे जाके वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं पाकिस्तान जाकर, और भारत में जो है उसकी तस्वीर लगा के उसे राष्ट्रभक्त बताते हैं कि हर चुनाव के पहले उसको कब्र से उखाड़ के ले आते हैं और उसके नाम पर वोट मांगते हैं, उन लोगों की असलियत भी भारत को तो जानना चाहिए। सर, अगर ये जो अभी हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे थे, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर भी दिखा रहे थे मार्क्स, राम राज्य, उसके बाद बंटवारा, फिर ये तमाम इस प्रकार की किताब, अगर सर कोई व्यक्ति यहाँ पर पढ़कर आपकी लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाकर इन विचारधारा में अगर चला गया तो और दांव उल्टा तो नहीं होगा? कहे के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा कौन सी है? खूब पढ़ना चाहिए लोगों को, हम भी पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र, सवाल ये मार्क्सवाद तुलनात्मक रूप से आप नहीं जानोगे। अगर दुनिया में मजदूरों की बात हो रही, मजदूरों का कैसे आंदोलन हुआ, क्या हम केवल जो है रईसों की, जमींदारों, जागीरदारों के ही अध्ययन करेंगे? अगर सर आप ये किताबें पढ़कर, यानी आपका ये दावा है कि आएंगे लोग कांग्रेस की ही, और अगर सही तरीके से अध्ययन किया, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, विचार तो जो है स्वतंत्र है। अगर यहाँ नहीं पढ़ेगा कहीं और पढ़ेगा, अगर उसकी रुचि होगी तो विचारों से थोड़ी परहेज है। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बता दीजिएगा, सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए लोग आ सकते हैं कि आप निमंत्रण दे रहे हैं पूरे प्रदेश को, बीजेपी को, अन्य पार्टियों को वो भी आए, वो भी पढ़ना? नहीं, अभी तो हम अपने कैडर, जो हमारा जो पार्टी का जो कैडर है उसको हम इससे जोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, इसके ब्लॉग्स बना के हमारे लोगों को टॉकिंग पॉइंट्स देंगे, ताकि जो हमने, कांग्रेस ने तो यूनिवर्सिटीज़ बनाई सैकड़ों की तादाद में, मोदी जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इस झूठ का, इस कुटिलता का, इस धूर्तता का मुकाबला करने के लिए पहले तो हम अपने लोगों को तैयार करें। अपने लोगों को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, यहाँ पर एक हमें लाइब्रेरी दिखाई देती है और निश्चित तौर पर यहाँ बात दर्शन की हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शन जो है वही एक ऐसा एक तत्व है जो आपकी मानसिकता के आधार पर आपकी परिपक्वता, आपकी सोच, आपकी विचारधारा को तय करता है। और यही इस वक्त मध्य प्रदेश के विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने तय किया है कि कुछ ऐसी विचारधाराओं के साथ साथ लोगों को एक तुला दिया जाए वाचनालय के माध्यम से, जिसमें आप पढ़ें, सोचें और समझें कि हम आखिर किस विचारधारा की ओर जाना चाहिए। हालांकि सियासत है तो सियासत तो बोलती है, लेकिन किताबों के आधार पर कहे गए इतिहासों की कहानियाँ और उसके बाद फैक्ट, जिन्हें हम तथ्य कहते हैं, उन्हें समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर यहाँ पर दिया गया है। और ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य विचारधाराओं की भी कई किताबें मौजूद हैं, कई विवादित किताबें भी मौजूद हैं, जिन पर मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विवाद हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर इस पूरी कवायद का कितना रंग, कितना गाढ़ा रंग कांग्रेस को मिल पाता है, और साथ ही साथ ये कवायद आखिर कितनी सफलता को हासिल कर पाती है, देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर एक बात जरूर लल्लूराम.com आपसे जरूर कहेगा
किताबें हैं तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि किताबें एक ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको दर्शन देती हैं, सोचने का तरीका भी देती हैं। कैमरामैन खेमचंद्र के साथ शिखिल ब्यावहार, लल्लूराउंड.com, भोपाल।